जी बिल्कुल, नाव की सवारी भी हो रही है और क्योंकि सुबह 4 बजे से न्यूज 18 की टीम यहीं डटी हुई है और इस दौरान हमने ये देखा कि छठ पूजा का जो माहौल है, उत्सव का जो माहौल है वो दिखाई दिया। और अभी घाट की जो तस्वीरें हैं वो मैं एक तरह से न्यूज 18 के जरिए दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब पूरी पूजा आराधना हो गई है और अब लोग जो है सुकून के साथ परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो व्रत चला वो तकरीबन 36 घंटे तक चला और इस 36 घंटे के व्रत के दौरान परिवार के सुकून की, खुशहाली की, सुख समृद्धि की कामना जो है वो एक तरह से की गई। और आज का दिन जो है वो बहुत खास होता है, वो इसलिए क्योंकि आज के सूर्य के उदित होने का इंतजार लाखों लोग करते हैं और ऐसे में सूर्योदय के बाद का जो दृश्य है वो तो आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस तरह से सूर्योदय के बाद पूरी पूजा आराधना हुई और उसके बाद का जो पूरा माहौल है वो छठ घाट में आप देख ही सकते हैं कि अब सुकून का जो वक्त है वो लोग अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त मेरे नौका में भी सवार हैं, इनसे भी जान लेते हैं। कैसा लगा, आप कहाँ से आई हैं, कैसा लगा ये पूरा? सर मैं कोरबा से आई हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ। मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ है महादेव घाट में। बहुत एकदम सुंदर सा माहौल और बहुत भक्ति भावना के साथ लोग यहाँ पर प्रसाद बांट रहे हैं, बहुत ज्यादा बात भी कर रहे हैं और बहुत पारिवारिक जैसा माहौल लगा मेरे को यहाँ पे। और सोचा था आपने कि छत्तीसगढ़ में छठ का ऐसा माहौल देखने को मिलेगा या रायपुर में इतनी भीड़ दिखाई देगी? नहीं, मैं रायपुर में ये वाले जगह पे पहली बार आई हूँ और मैं कभी नहीं सोची थी कि कल से लेकर आज तक में इतनी भीड़ होगी और लोग भी बहुत दिन पर दिन एक थोड़ा टाइम पे इकट्ठा हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है ये सब चीजें देखकर। सुबह से मैं भी यहाँ पर हूँ 6 बजे से, बहुत अच्छा माहौल है। लोग यहाँ पर पूजा वूजा कर रहे हैं, प्रसाद भी अपना समझ के दे रहे हैं। तो यही अपनत्व जो है वो एक तरह से इस पर्व में दिखाई देता है। एक खास बात और कि हर साल जो है छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि ये पर्व जो है पिछली बार से दुगना ज्यादा भव्यता लिए हुआ था और इस बार भी वैसी पूरी जो तैयारियां हैं वो घाट में विशेष रूप से की गई। आप ये बताइए कि किस तरह की पूरी जो व्यवस्था रही, क्या कहेंगे उसको? बहुत सुंदर व्यवस्था थी। हाँ, और अब परिवार के साथ आए थे, कोई तकलीफ हुई? कोई तकलीफ नहीं। हाँ। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। अच्छा, क्या कामना की आपने इस पूरे पर्व के दौरान? कोई तो कामना रही होगी परिवार की सुख समृद्धि? हाँ, सुख समृद्धि की कामना रहती है। अच्छा, तो ये एक तरह से आप देखेंगे तस्वीरों में तब यहाँ पर व्रत उपवास जो है वो तो हो चुका है और अब वक्त जो है वो सुकून के पल का है। व्रत के बाद थोड़ा ठहरने का है और यही जो ठहराव है वो एक तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है और कुछ लोग नौका विहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये इस पूरे घाट में जो तैयारी है वो पिछले 1 महीने से चल रही थी और एक तरह से लंबी तैयारी के बाद ये सूर्य उपासना का वक्त आया है। पहले नहाए खाए से ये पर्व शुरू हुआ और अब उदित सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस पूरे पर्व की समाप्ति हुई। तब आप अंदाजा लगाइए कि कितना कठिन ये व्रत होता है और इस कठिनाई के बावजूद जो है वो यहाँ पर आप देखिए कि चेहरे पे जो मुस्कान है वो लोगों के नजर आएगी, वो हंसी, वो खिलखिलाहट जो है वो जरूर दिखाई देगी, क्योंकि भले ही व्रत लोगों ने रखा हो लेकिन उसके बावजूद जो चेहरे पे खुशी है और जो सुकून है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे आप ये भी देखेंगे कि गीत भी गुनगुनाते हुए यहाँ पर लोग जो हैं वो चल रहे हैं। नाव में ही छठ का जो गीत है वो गाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक तरह से ये व्रत और त्योहार है जो लोगों को एक साथ जोड़े हुए होता है और यहाँ पर भी उसी तरह का जो पूरा माहौल है वो दिखाई दिया। छठ व्रती महिलाएं भी आपको समापन दिखाई की दे रही तस्वीरें जो कि निश्चित तौर पर शांति भी पहुंचा रही हैं मन को और इस बात की कहीं ना कहीं अलग पिच लगाती हैं कि सुख शांति और समृद्धि अब सभी के परिवारों में देश भर में बनी रहेगी। रंजना का हम रुख कर लेते हैं। रंजना, अब तो छठ के रंग में आप भी रंगी नजर आ रही हैं, सिंदूर लगा लिया है आपने और यही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे थे, अलग अलग कल्चर होने के बाद भी यहाँ पर लोग दूसरों के त्योहार के साथ किस तरह से उत्साह के साथ मिलते हैं, जुलते हैं और उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं वो नजर आता है। रंजना, सुरीला समापन अगर हो तो बहुत ही बेहतर होगा।
जयवंतिका, बिल्कुल व्रत लगभग समापन की तरफ ही है और अभी आपने जिक्र किया कि किस तरह का जो सिंदूर है, हर जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंचती हैं वो जो सुहागन महिलाएं हैं उनको सिंदूर जरूर अर्पित करती हैं, क्योंकि ये जो छठी मैया का व्रत है और पति की लंबी उम्र की कामना भी की जाती है। और इसी के साथ ही इसी तरह से जो एक दूसरे के संग जो सिंदूर है वो जरूर मांग में भरा जाता है। और आप देखेंगे कि लगातार जो व्रती हैं वो इसी तरह से आप देखेंगे कि जो सिंदूर है वो एक दूसरे की मांग में भर रहे हैं और जो पति की लंबी उम्र की कामना है वो भी कर रहे हैं, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद